जैसा कि हम सबको विदित है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। पूर्व में बाल दिवस नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के शौर्य, बलिदान और उनकी शहादत को नमन करते हुए देश के युवा पीढ़ी में इन बच्चों की हुई शहादत का संदेश जाए, क्योंकि इन बच्चों ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, जो बड़े थे। दोनों पुत्र युद्ध के अंदर 18 और 16 साल की उनकी आयु थी, 10 लाख फौज से लड़ते हुए युद्ध में शहीद हो गए थे। और 3 दिन बाद उनके छोटे पुत्र साहेबजादा जोरावर सिंह जी और साहेबजादा फतेह सिंह जी, जिनकी आयु 7 और 9 वर्ष थी, जिनको औरंगजेब के आदेश पर वजीद खां, जो कि सरहंद का सूबेदार था, उसने अरेस्ट कर लिया और उनको बुलाकर कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। बच्चों को बहुत से लालच दिए गए, खिलौने, मिठाइयाँ, बहुत कुछ प्रलोभन दिए गए और बहुत सी यातनाएं दी गई। 3 दिन तक एक बहुत ऊंचे बुर्ज में, और वहाँ इतनी ठंड थी और बरसात का मौसम चल रहा था, बिना किसी गर्म वस्त्रों के बच्चों को, दोनों को और उनकी दादी माता गुजर कौर को बुर्ज में रखा गया और 3 दिन तक कचहरी के अंदर बुलाकर उनसे कहा गया कि या तो आप इस्लाम कबूल करो, वरना हम आपको यातनाएं देके मार देंगे। तो इस बात पर जब बच्चे तैयार नहीं हुए और उन्होंने बहुत कठोर शब्दों में जो वजीद खां था उसको जवाब दिए, तो पास में बैठे हुए हाजी ने यह कहा कि ये सांप के बच्चे स्पोली हैं, अगर इनको छोड़ दिया तो ये तेरे राज्य को नष्ट कर देंगे, ऐसी इनको सजा दो कि ये बच्चे आगे आपका नुकसान न कर सकें। तो उन्होंने आदेश दिया कि इन बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनकर मार दो। और फिर अगले दिन अदालत के अंदर भरी सभा में बच्चों को दीवारों में चुन दिया गया। जब बच्चे दीवारों में चुने जा रहे थे तो दोनों भाइयों के, जब छोटे भाई के गर्दन तक दीवार आ गई तो बड़े भाई के नमन आंखों में आंसू थोड़े से आए। उसने कहा, छोटे भाई ने, भाई तू कैसे कमज़ोर दिखा रहा है? तो उसने कहा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि हमें कोई मौत की सज़ा मिल रही है, दुख इस बात का है कि संसार में पहले मैं आया, तू मेरे से छोटा है, लेकिन ये दीवार आपकी जान पहले ले रही है। मुझे दुख इस बात का है कि मरना मुझे पहले चाहिए, शहीद मुझे पहले होना चाहिए, और शहीद तू पहले हो रहा है। और उन्होंने वहाँ जकारे लगाए जो खुशी के प्रतीक हैं। तो ऐसे वीर बहादुर बच्चों का जीवन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और इतनी बाल अवस्था में और इस्लाम धर्म को कबूल करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और शहीद हो गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे वीर बालकों के लिए एक गजट नोटिफिकेशन करके पूरे देश में 26 दिसंबर को सन 2023 में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और उसी के निमित्त अब 26 दिसंबर को हर वर्ष पूरे देश में ये वीर बाल दिवस पूरे गोवा, दमन, द्वीप, टापू, हर जगह मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार द्वारा भी, क्योंकि इस दिन को घोषित किया हुआ, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का इसमें मनाने में
क्या योगदान रहे, उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने बनाई। उस योजना के अंतर्गत हमने प्रदेश स्तर पर एक समिति बनाई, जिसकी अभी आपको हमने परिचय कराया। फिर हमने डिवीजन पर प्रभारी लगाए हैं, 4-4 व्यक्तियों की। हमने जिले में एक समिति बनाई है और उसके साथ 20-20 लोगों की समिति आगे हर मंडल तक जाएगी। हमारी पार्टी का ये स्पष्ट आदेश है कि हर मंडल स्तर तक जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर भागीदारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, हर वर्ग में बच्चों की जो शहादत है उसका संदेश जाए, इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए कुछ बड़े कार्यक्रम हमने तय किए हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा वो एक जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जयपुर में जो बड़ा कार्यक्रम होगा उसके अंदर रहेंगे। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी का भी फाइनल हो रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ भी उनका कार्यक्रम बनेगा, और मंत्री लोग भी। हर जिले में एक बड़ा उस दिन कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर हमारे उन शूरवीर बहादुर बच्चों के जीवन और गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग का पूरा जो है वो संदेश जनता के बीच में दिया जाएगा। दूसरे कार्यक्रम में हर विधानसभा पर हमारे जितने 200 लोग चुनाव लड़े हैं, तो एक प्रत्याशी के रूप में जो जीता या हारा, उसके ड्यूटी ये रहेगी कि एक गोष्ठी बहुत बड़े स्तर पर, जिसमें सर्व वर्ग के बुद्धिजीवी लोग हों, व्यापार मंडल भवन हो, सामुदायिक भवन हो, या कोई भी ऐसा भवन जैसे हमारे अंबेडकर भवन हो, किसी भी बड़े समाज के अग्रवाल भवन हो, अरोड़वंश का भवन हो, उसके अंदर बहुत बड़ी गोष्ठी करेंगे, जिसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रिक लोग जो कि धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हो सकते हैं, प्रचारक, तो वो भी गोष्ठी 2-3 घंटे में हम पूरे इस बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का जो 7 दिन में 5 सदस्य शहीद हो गए, दोनों बेटे जंग में शहीद हो गए, उनकी माता जी जो बच्चों के साथ थी, ठंड सहन नहीं कर पाई, वो भी जब बच्चों की मौत हुई उसी रात शहीद हो गई। छोटे 2 बच्चे दीवारों में चुन दिए। एक सप्ताह में 5 परिवार के लोग, तो पूरा सप्ताह जो है शक्ति सप्ताह के रूप में हमारे जो सिख धर्म या जो गुरु गोविंद सिंह या जो देश प्रेमी लोग हैं, वो आस्था रखते हुए पलंग पे नहीं सोते और नीचे सोते हैं। इस 7 दिनों में कोई बड़ा कार्यक्रम सम्मान का नहीं करते, शादी ब्याह के अंदर मिठाई या ऐसे कार्यक्रम नहीं करते। तो हम एक गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का जो सर्वंशदानी है, उसका संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए ये विचार गोष्ठियां करेंगे। अब मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमने उनसे प्रार्थना की थी कि ये सबसे जरूरी हमारे बच्चों के अंदर इस जो हमारी बच्चों की कुर्बानी है, जो उनकी धर्म के प्रति परिपक्वता है, इसका संदेश जाए। इसके लिए हमें उस दिन, क्योंकि छुट्टियां थी और स्कूल बंद हैं, मैं आभारी हूं बहुत मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का कि उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि 26 तारीख को 1 घंटे के लिए सारे स्कूल खुलेंगे और स्कूलों के अंदर 1 घंटे में उन बच्चों की शहादत और उनकी सूरवीरता, शौर्य और उसका पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी में एक जबरदस्त राष्ट्रीय भावना और धर्म के प्रति निष्ठा का भाव पैदा हो। इसके लिए मैं समझता हूँ इतनी बड़ी संख्या में जब बच्चों के अंदर हम इस संदेश को देंगे, तो ये हमारे बच्चों के लिए आने वाले जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणादायक बातें, जो उनको सुनकर उनका जीवन जो है देश प्रेम में और अपने धर्म के प्रति परिपक्वता में उनके जीवन में काम आएंगी। हमने तय किया है कि इस 3 दिन जो 26 से पहले हम जो है प्रभात फेरियां सुबह निकालेंगे, उसके अंदर बच्चों का गुणगान करते हुए, शब्द कीर्तन करते हुए शहरों के अंदर हम जो है प्रभात फेरी निकालेंगे, ताकि आम लोगों को पता लगे कि इस प्रभात फेरी के माध्यम से और उनके अंदर संदेश जाए कि ये वीर बाल दिवस
की जानकारी मिले और उस दिन जो प्रोग्राम होंगे गुरुद्वारों में, आम समाजों के अंदर, उसमें ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो सके। इसी प्रकार हम शोभा यात्रा भी उस दिन निकालेंगे, जो भी गुरुद्वारों से निकलेगी उसमें भी शामिल होंगे। और इस शोभा यात्रा में गुरु गोविंद सिंह जी बच्चों के जो चित्र जो हमें भेजे गए हैं वो सारे हम लगाएंगे और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लोग शामिल हों। प्रभात फेरी के अंदर हम जाकर और प्रभात फेरियों को माध्यम से हम पूरे अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। हमने होर्डिंग्स के लिए भी बहुत व्यवस्था की है। हर मंडल पर कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सके उन बच्चों की शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग भी बहुत बड़ी संख्या में लगाएंगे। इसी तरह हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है बच्चों पर। उसमें कुछ बहुत से उसके अंदर जो वीरता के और बहुत से वैराग के गीत भी हैं और उसके अंदर कुछ कविताएं भी हैं। तो वो हम सोशल मीडिया पर भी डालेंगे और मोहल्लों के अंदर दिखाएंगे भी और उसका भी गुरुद्वारों में और सब जगह प्रचार प्रसार करेंगे। इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट्री के फिल्म के साथ प्रदर्शनी हमने उसका प्रारूप तैयार हो गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों का जन्म कहाँ हुआ, उस स्थान से लेके उनको कहाँ कहाँ जेल में रखा गया, वहाँ कौन कौन से गुरुद्वारे हैं, उनको सजा कैसे सुनाई गई और उनको आगे सजा कैसे मिली, वो सारा चित्रण एक प्रदर्शनी के माध्यम से हर मंडल पर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस प्रदर्शनी के माध्यम से आम आदमी को इस पूरे सप्ताह में जो गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर बीती और जो सारी घटनाएं हुई और किस तरह से उनके बच्चों की लाशें पड़ी रही और उस लाशों के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया और टोडरमल जो कि हिंदू नवाब था उसने सारी जमीन सोने की मोहरें देकर जब शर्त रखी वजीर खान ने कि जमीन मिल जाएगी लेकिन जितनी जमीन पर सोने की मोहरें बिछा दोगे तो उतनी जमीन दूंगा, तो उसने कहा मैं बिछाऊंगा। लेकिन बाद में वो मुकर गए और उसने कहा टेढ़ी करके रखो, तो उसने कहा मैं टेढ़ी करके एक से एक चुनकर और इतनी सोने की मोहरें देकर उन बच्चों का जो है संस्कार करने के लिए जमीन खरीदी गई। आज तक दुनिया की सबसे महंगी जमीन वो जमीन है जिसके अंदर बच्चों का संस्कार हुआ और वो टोडरमल ने जो हिंदू समाज का था उसने ने जमीन खरीदकर उस बच्चों का अंतिम संस्कार कराया। जिस एक नौकर था उस वजीद खां का, उसको दया आई जब उसने देखा 3 दिन से बच्चे भूखे हैं तो उसने गर्म दूध बच्चों को पिलाया। जब वजीद खां को पता लगा कि जिसने दूध पिलाया उसको लाओ, तो उसने उनके सारे परिवार को कोल्लू में डालकर और जैसे तेल निकालते हैं ऐसे पीट दिया। तो इतनी बड़ी यातनाएं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने, उनके परिवार ने, उनको संरक्षण देने वालों ने जो सही वो हमारे हर व्यक्ति तक पहुंचे, हमारे नौजवानों में पहुंचे। इसको लेकर ये वीर बाल दिवस जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बच्चों की इस त्याग और शौर्य, वीरता, बलिदान को लेकर राष्ट्र में मनाने का जो 26 दिसंबर तय किया है, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कर सके, सारे समाज सब मिलकर उन बच्चों को नमन कर सकें। इसके लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। मैं फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी और सब लोगों ने हमें समय दिया है। वो सारे कार्यक्रमों में रहेंगे और आप सब लोगों के सहयोग से हम सब, क्योंकि हमें उन बच्चों की कुर्बानी वो हमारे संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो हम सबको मिलकर इसमें बढ़ चढ़कर आप सबका भी सहयोग मिले, इसलिए आपको यहाँ बुलाकर सारी हमने आपको जानकारी दी है। इस संबंध में कोई भी आपके मन में कोई भी भ्रांति या हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक साहब, धन्यवाद मित्रों, आप सब लोगों ने समय दिया है। जी अच्छा, मैं संक्षिप्त में बता दूं। वीर बाल दिवस पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा
हम जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे उसमें प्रमुख रूप से हर जिले में एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री और हमारे संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय मदन जी राठौर और उनकी टीम इन कार्यक्रमों में शिरकत करेगी। दूसरा, हर विधानसभा पर एक गोष्ठी होगी, सभा होगी, जिसका आयोजन हमारे एमएलए प्रत्याशी करेंगे और उसके अंदर जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुलाकर हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का जीवन और उनका त्याग और शौर्य का संदेश आम जन में देंगे। मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारी पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व था उसकी इच्छा थी कि स्कूलों में छुट्टी है तो उस स्कूल खोलकर 1 घंटे का जो प्रवचन उनको सुनाया जाए बच्चों की जिंदगी के बारे में। तो हर स्कूल में 1 घंटा हमारे जो बच्चों की शहादत है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों की, उसमें 2 पुत्रों का जिनको नीम में चुना दिया गया था, उनके बारे में सारी जानकारी स्कूली बच्चों को दी जाएगी। हर मंडल पर प्रदर्शनी लगेगी जिसमें पूरा लघु चित्रों से हम बच्चों का जीवन और उनका त्याग जो और उनकी जो शहादत है उनको चित्रण करके दिखाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम फिल्म दिखाएंगे और इसी तरह से पोस्टर्स के माध्यम से हम जगह जगह लगाकर, होर्डिंग लगाकर और लेख और बहुत से हम जो प्रिंट करा के छोटी किताबें हैं तो उनके माध्यम से हम संदेश देंगे कि इन बच्चों की कुर्बानी एक हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, हमारे देश के नौजवान के लिए प्रेरणा स्रोत बने और उनके अंदर राष्ट्रीय भावना की जागृति हो, अपने धर्म के प्रति उनका परिपक्वता रहे। इस बातों को लेकर ये सारा कार्यक्रम हम इस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर मनाएंगे। आपकी जो आयोजन है इसमें 2 बात आई अभी आपने जो कही, एक तो 2 वीर बच्चों को जिलवा दिया था और एक जबरन इस्लाम कबूल कराने के खिलाफ। तो भावना क्या है कि शहादत की भावना जिंदा रहे या जबरन इस्लाम कबूल कराने के खिलाफ? देखिए, दोनों चीजें हैं। आज देश के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर भी बहुत बड़ी जो पीड़ा चल रही है, तो इन बच्चों के जीवन से एक प्रेरणा मिलेगी, आम सनातनी को भी मिलेगी कि देखिए 7 और 9 साल एक खेलने की अवस्था में बच्चे वो शासक की तलवार के आगे झुके नहीं, दीवार के आगे झुके नहीं और अपने जान की परवाह किए बगैर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। तो इससे बड़ी और ज्यादा संदेश किसी नौजवान या किसी भी व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है। तो इसके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने धर्म के प्रति परिपक्व रहें और अपने देश और राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना हर नौजवान में आए, ये संदेश जाए। जी है, मेरे कर्णपुर में आया अभी, तो हम उसके खिलाफ हैं। देखिए, कोई भी जबरन लालच देकर या डरा धमकाकर किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन कराना बहुत बड़ा जुल्म है और इसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए और जो भी कोई इसके अंदर शामिल है उसको सख्त सजा मिले। कानून बन गए हैं, लेकिन कानून के साथ साथ जब समाज उठता है तो प्रेरणाएं जो लोगों से मिलती हैं, तो ये बच्चों का जीवन इसको प्रेरणादायक है। ये प्रेरणा नौजवानों में भरेगा, ये प्रेरणा हर नागरिक में भरेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी के परदादा अर्जन देव जी थे, जिनको जहांगीर ने तत्ती तवी पर बैठा के शीश में रेता गरम डाल डाल के छाले कर करके और उनको पूरी तरह भून कर मार दिया था। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर थे, जिनको औरंगजेब ने कहा था या तो इस्लाम कबूल करो वरना सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो चांदनी चौक में इनके पिताजी को तलवार से सर और धड़ अलग कर दिया। दुनिया में ऐसा पहला महान व्यक्तित्व थे गुरु तेग बहादुर, जिनकी धड़ जो है उनका संस्कार जो दिल्ली में हुआ और जिसका शीश जो 4 दिन बाद जाकर गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे तो अनंतपुर साहब में हुआ। दूसरी मिसाल। तीसरी बात, उनकी माता जी, वो जब बच्चों के साथ थी गुरु गोविंद सिंह जी की गुजरी जी, तो वो ठंडे बुर्ज में थी, 92 साल की उम्र थी, बच्चों के साथ 3 दिन रही। जब बच्चों को आखिरी विदा दी, बच्चों को सजाकर भेजा कि जाओ,
और बच्चों ने कहा माँ अब हम वापस नहीं आएंगे, तो उसने कहा था कि बेटा चलो तुम चलो, मैं भी पीछे आ रही हूँ। तो उसी दिन उस ठंड से अंदर ना झेलते हुए उनकी भी मौत हो गई। फिर दोनों बच्चों को नींव के अंदर चुना दिया गया। एक ही बात थी, इस्लाम कबूल करो, लेकिन पूरा पूरा परिवार शहीद हो गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब बिल्कुल साहब नहीं पकड़े गए, एक्शन हो गया, और उनके अंदर जो एक्ट बनाया उसके अंदर उनके खिलाफ मुकदमा बन के, और यहां तक कि जिन लोगों के पास वो रुके उनको भी हमने अंदर डाल रखा है। किसी को नहीं बख्शेंगे भाई साहब। धर्म परिवर्तन बहुत बड़ी हमारे लिए एक दीमक की तरह ये हमारे समाज को, हमारे धर्म को चाट रही। तो हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। जबरन धर्म परिवर्तन किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं होगा। और जो भी इसमें धर्म परिवर्तन में कोई फाइनेंशियल मदद करेगा, इनको आश्रय देगा, या जो भी इनके साथ कोई मदद करेगा और जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। नहीं साहब, ये मेरा विषय नहीं है। देखिए ना, मेरा विषय नहीं है। अब मेरा विषय आज जो है ना, इस विषय पे मेरे को अधिकृत किया गया है। मैं इस विषय पर सब तरह के आपके जो भी आपके कक्षाएं उनको दूर करूंगा, लेकिन ये मेरे विषय से हटके बात मैं कहने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। अडॉप्ट नहीं किया। देखिए हम चाहते सब अडॉप्ट करें। नहीं जी साहब, एक मिनट मैं आपको बता दूं। देखिए हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम सबको कह रहे हैं। हम तो कांग्रेस को भी कहते हैं आओ और कार्यक्रम में शामिल हो। वो ऐसा जी, वो तो कल को ये भी कह सकते हैं कि हमें सबूत चाहिए कि ये शहादत हुई है कि नहीं हुई, तो सबूत मांगने लग जाते हैं। तो हम तो कह रहे हैं भाई, हमारे देश के जिन लोगों ने भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं उसको हमें नमन करना चाहिए। चाहे वो जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, उनकी कोई पार्टी थोड़ा थी, उनकी तो राष्ट्रीय भावना थी। तो इसलिए अपने तो सबके लिए, मैंने एक कहा ना, समाज के हर वर्ग के लिए हम कार्यक्रम ऐसी जगह करेंगे जिसमें समाज का हर वर्ग आए। गुरु गोविंद सिंह जी कोई एक वर्ग से नहीं थे, वो तो सारे देश के रक्षक थे। उन्होंने जो किया वो देश के स्वाभिमान के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया। ठीक है ना, जो कुर्बानियां दी उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर जमात की नहीं, उन्होंने पूरे देश की अस्तिमा को बचाने के लिए, और धर्म जो है इस्लामीकरण ना हो जाए, हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे, इसके लिए कुर्बानियां दी।